आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। 50 वर्षों बाद देवी कानूबाई और कनेर राजा का विवाह पारंपरिक धार्मिक विधि विधान से संपन्न होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन को लेकर पूरे गांव में श्रद्धा और भक्ति और उत्साह का माहौल है। ग्राम के जितेंद्र माली ने बताया कि गांव के किसान परिवार में जन्मे भूषण देवीदास जाधव को लगभग 30 वर्ष की आयु में ईश्वरी शक्ति की अनुभूति होने लगी थी। अपने जो परिसर है, जो पानसेमल तहसील है, उसको माता की तरफ से और दादाजी और हमारी तरफ से जय कानबाई माता की जय हो। ये जो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, ये हमें अवगत नहीं थी इस बारे में कि हम इतना बड़ा उत्सव करवाएं। माता की कृपा थी। अब मैं आपको जो उत्सव हमने जो किया है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। जो भाई हमारे भूषण जी देवीदास जी जाधव, ये हमारे गांव के एक किसान थे, किसान के बेटे थे। उसके बाद ये जब भी हमारे इनके घरों में जो कुल हम कानबाई माता मनाते हैं, जो श्रावण में हम कानबाई मनाते हैं रोट वगैरह, उसके लिए जो कानबाई देवता तो पहले घर में रहती है, तो उसके बाद जब ये वहाँ पूजा करने जाता था तो उसको अंदरूनी शक्ति, जैसे कोई दिव्य प्रकाशमान शक्ति इसके अंदर प्रकट हो रही है, ऐसा इसको आभास होता था। तो हम लोगों ने सोचा भाई कुछ अलग तो नहीं है, तो हमने उसके बारे में जानकारी के लिए हम देवीदास जी दादा जो भगत लामकनी से है, इनके पास इनको ले गए। फिर इन्होंने हमें अवगत कराया कि ये जो भूषण भाई है, ये कोई तुम्हारा अभी का लड़का नहीं है, इसका जन्म चौथी पीढ़ी यानी कि जो पूर्वज है हमारे, उनका जन्म है, और इसी भाई पे इनकी आत्मा में साक्षात कानबाई माता का आशीर्वाद है। तो आपको आपके घर में जो कुल देवता है हमारे खानदेश की, उसको लाना पड़ेगा, उसका भव्य कार्यक्रम करना पड़ेगा, और सभी गाँव वालों को इसका सहयोग भी करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा कार्यक्रम आपको रखना पड़ेगा भैया। तो हमने उसी माध्यम से दादाजी के मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रवासियों का भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ और होता रहेगा। माता रानी की कृपा हमारे क्षेत्रवासियों पे हम पे बनी रहेगी। फिर दादाजी ने जैसे जैसे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, उस हिसाब से हमने गत 4 तारीख से और उससे पहले 20 जनवरी को हमने ध्वजारोहण बोलते हैं उसको, ध्वजा जो धर्म का प्रतीक होता है, जो किसी शुभ कार्य का प्रतीक होता है, उसका हमने रोपार्पण किया हमारे इनके घर के सामने। फिर वहाँ से हमारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। फिर उसके बाद 4 तारीख से हमने जो रूपरेखा अलग है 4, 5, 6 और 7, और ख़ासकर हम क्षेत्रवासियों को यह बताना चाहते हैं कि माता कानबाई कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो आदि शक्ति महामाया का अवतार है। कोई लोग उसे गणगौर के रूप में पूजते हैं, कोई लोग अलग अलग रूप में पूछते हैं, और हमारे जो खानदेशी भाई है, जो मराठी भाई है, उसको कानूबाई माता के नाम से पुकारते हैं और उनकी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। कितने वर्षों बाद ये आयोजन? जी, ऐसे तो हर वर्ष हर गांव में श्रावण मास में कानबाई का उत्सव रोट पूंजन बोलते हैं उसके रूप में मनाते हैं। मगर ये जो बड़ी कानबाई जो दिव्य और भव्य कार्यक्रम होता है, ये बहुत सालों में, कई सालों में होता है। इसके बाद उन्होंने देवा भगत से मार्गदर्शन लिया, जहां बताया गया कि उन्हें महाराष्ट्रियन खानदेश समाज की कुल स्वामिनी देवी कानूबाई की विशेष कृपा प्राप्त है। उनके विवाह आयोजन का संकल्प पूरा करना आवश्यक है। माताजी का विवाह संपन्न कराने हेतु लामकनी से देवा भगत अपने सहयोगियों के साथ ओसवाड़ा पहुंचे। डंडारोपण सहित सभी पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज विधिवत संपन्न किए जा रहे हैं। ग्रामीणों के सहयोग से 8 फरवरी की देर शाम विवाह समारोह आयोजित होगा। कानबाई माता की जय। मेरा नाम जो है देवा भगत लामकनी। ये जागे पे तिरात कानबाई का कार्यक्रम चालू है। ये 5 मई के पास 7 किलोमीटर अंतर पे ये आसवाड़ा गांव है, वहाँ पे ये तिरात कानबाई का कार्यक्रम आयोजित है। ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा है 20/1/2026 रोजी जो 10 का कार्यक्रम रहता है ये जागे पे, और उसके बाद में 4/2/2026 भूमि पूजन होता है, और कुदड़ा सब भाव बन मिल के कुदड़ा डालना पड़ता, और पानी आन के उसको घर में पानी पूरा सिपरना पड़ता। और जो गुरुवार 5/2/2026 आज का जो कार्यक्रम है, सब गांव के सब लोग सब रत्ने लेने के लिए आए थे। हंसी खुशी पूरे गांव मिरनुक करके 5 मई से रत्ने पूरे बना के ये जागे के ऊपर आना है। ये मंडप में पूरा गांव मिल के पूर्ण कार्यक्रम बहुत बड़ा शोभा आ रही है कार्यक्रम को। और कल जो है कस्तूरी आना है, और कानबाई माता को मिरनुक निकाल के ये जागे के ऊपर स्थापना होगी।
पूरा गांव मिल के ये जागे पे ऐसा लग रहा कि साक्षात ये जागे के ऊपर कानबाई माता प्रसन्न है। इस विशेष आयोजन के अवसर पर खेतिया, मतराला, पानसेमल सहित महाराष्ट्र के जयनगर और पचोरा से करीब 11 जोड़ों का भी सामूहिक विवाह ओसवाड़ा में कराया जाएगा। आयोजन में प्रसादी की वितरण भी की जाएगी। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट।